3 tasks. Study this pie chart and write a paragraph by answering the questions. Study this pie chart. इस पाई चार्ट का अध्ययन करो and write a paragraph और एक पैराग्राफ लिखो by answering the question. क्वेश्चन को लिख करके, क्वेश्चन का आंसर दे करके। देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जरिए पसंद किया जाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि संगीत का इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे पहले एक बार हम इस पाई चार्ट को देख लेते हैं। 50% हारमोनियम यानी कि 50% स्टूडेंट हारमोनियम पसंद करते हैं, 26% तबला पसंद करते हैं, 14% फ्लूट पसंद करते हैं और 10% गिटार पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं हारमोनियम को यानी 50% और सबसे कम यानी कि लीस्ट पसंद करते हैं गिटार को 10%। सो आइए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। विच मतलब कौन सा या कौन सी, विच इज़ मतलब कौन सा है, इज़ मतलब प्रेजेंट टेंस, कौन सा है। द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संगीत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट, संगीत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। सो देखते हैं चार्ट में दिखाई दे रहा है कि 50% स्टूडेंट पसंद करते हैं हारमोनियम को, तो विच की जगह पे आंसर क्या आएगा, हारमोनियम आएगा। आंसर लिखेंगे इस तरह से, हारमोनियम इज द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लीस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा सबसे कम प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे कम कौन सा है, गिटार है, ऑफकोर्स गिटार, क्योंकि सिर्फ 10% है। तो आंसर हम लिखेंगे इस तरह से, गिटार इज द लीस्ट पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आखिर में लगा देंगे फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक द फ्लूट, कितने स्टूडेंट्स यानी कितने विद्यार्थियों को बांसुरी पसंद है, फ्लूट पसंद है। तो चार्ट देखते हैं, चार्ट में दिखाई दे रहा है कि 14% यानी कि 14% स्टूडेंट्स को बांसुरी पसंद है। तो हम आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे, 14% स्टूडेंट लाइक द फ्लूट। फिर से सुन लीजिए, 14% स्टूडेंट्स लाइक द फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलैरिटी ऑफ फ्लूट एंड दैट ऑफ तबलाज। क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्लूट और तबला की जो पॉपुलैरिटी है उसके बीच कितना डिफरेंस है या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, तबला 26% फेमस है और फ्लूट 14% फेमस है। तो 26 - 14 करेंगे तो डिफरेंस हमको मिलेगा 12%। तो आंसर क्या आएगा, 12% इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलैरिटी ऑफ फ्लूट एंड दैट ऑफ तबलाज। आखिर में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्ट्रूमेंट इज लाइक्ड बाय हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट इज लाइक्ड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद किया जाता है बाय हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि आधे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हमको पार्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 50% लोग पसंद करते हैं हारमोनियम को, यानी कि हारमोनियम इज लाइक्ड बाय हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर है 5वें क्वेश्चन का। आइए अब हम ग्लोसरी पढ़ लेते हैं पहले, ताकि ग्लोसरी पढ़ने के बाद हम जब चैप्टर को पढ़ें तो अच्छी तरह से चैप्टर का हम मीनिंग समझ सकें। तो फर्स्ट वर्ड है म्यूजिकल, ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत का, एक्सप्रेस्ड मीन्स शो फीलिंग्स बाय वर्ड्स, शब्दों के जरिए अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना, उसको कहते हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब कि भावनाओं को व्यक्त किया, फीलिंग्स को व्यक्त किया पास्ट टेंस में। एक्सपेरिमेंट मीन्स ट्रायल यानी कि प्रयोग, यानी कि किसी चीज को करने की कोशिश करना, उसे कहते हैं ट्रायल या प्रयोग। इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, साधन, उपकरण। परफॉर्म टू डू समथिंग, कुछ करना। प्रेजेंट बिफोर पीपल, लोगों के सामने प्रस्तुत करना, बिफोर का मतलब यहाँ पे सामने से है। वोकल अटर्ड बाय वॉइस, आवाज के जरिए कहा गया। वॉइस का मतलब किसी सजीव की आवाज है और साउंड का मतलब किसी निर्जीव की आवाज। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मीन्स मेक समथिंग पार्ट ऑफ अ होल, एक किसी पूरे चीज के अंदर छोटी चीज को डाल करके पूरा एक बना देना, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेट, यानी कि समावेश करना, सम्मिलित करना, समाविष्ट करना। इंक्लूड का मतलब भी शामिल होना या शामिल करना। सूटेबल
अप्रोप्रिएट यानी कि उचित, योग्य, सही यानी ठीक। अप्रूव, अप्रूव मीन्स एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एंड अप्रिशिएट और तारीफ करना, प्रशंसा करना। अप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट यानी कि समझ और मजा, मौज मस्ती, आनंद, खुशी। डिटरमिन्ड, विथ वंस माइंड मेड अप, फॉर्मली डिसाइडेड, दृढ़ निश्चय करना, अपने मन को पक्का करना किसी काम को करने के लिए, उसका मतलब होता है डिटरमिन्ड। डिप्रेस्ड, सैड यानी कि उदास, एंड विदाउट इंथुजियाज्म, बिना जोश के, बिना उत्साह के, उसे कहते हैं डिप्रेस्ड। बिलीव्स, फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू, ऐसी भावना या ऐसा एहसास कि कुछ सही है, उसे कहते हैं बिलीव्स, यानी हम कहेंगे श्रद्धा या मान्यता। डेप्थ यानी डीपनेस यानी गहरापन या गहराई। एक्सपेक्ट्स, पर्टिकुलर फीचर्स, खास विशेषता या खास गुण। सो आइए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर को हम वन बाय वन, एक के बाद एक हिंदी में अच्छी तरह से समझेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। मोहन वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। मोहन वॉज बॉर्न, मोहन पैदा हुआ था, इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों की एक परिवार में। म्यूजिक वॉज इन हिज ब्लड, म्यूजिक वॉज था, इन हिज ब्लड, उसके खून में, म्यूजिक उसके खून में था। ही ग्रू अप विथ म्यूजिशियंस, ही ग्रू अप वह बड़ा हुआ, विथ म्यूजिशियंस संगीतकारों के साथ। ग्रो अप का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं गया, आई वेंट, मैं खाया, आई एट, मैं सोया, आई स्लेप्ट, इस तरह से सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेंबर्स, लाइक हिज फादर उसके पिताजी की तरह, एंड और अदर फैमिली मेंबर्स दूसरे परिवार के सदस्यों की तरह। यहाँ पे एंड का इस्तेमाल दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया गया है। जब किसी दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंजक्शन, उसी को हम कहते हैं कंजक्शन। He was initially trained in vocal music and then he tried his hand at the violin. He was initially trained. Initially means शुरुआत में इसको ट्रेन किया गया, यानी कि इसको प्रशिक्षण दिया गया। किस में दिया गया? इन वोकल म्यूजिक, वोकल संगीत में। वोकल मीन्स होता है मुंह के जरिए, आवाज के जरिए पैदा किया जाने वाला संगीत। कुछ म्यूजिक को हम पैदा करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए और कुछ म्यूजिक को हम करते हैं अपने मुंह के जरिए, तो उसे कहते हैं वोकल म्यूजिक, यानी कि जिसको अपने मुंह के जरिए बनाया गया हो, मुंह के जरिए पैदा किया गया हो, ऐसा संगीत। एंड देन, और उसके बाद, ही ट्राइड हिज हैंड एट द वायलिन, और उसके बाद उसने वायलिन आजमाया, यानी कि उसने अपने हाथ का इस्तेमाल वायलिन पे किया, यानी उसने वायलिन प्रैक्टिस करना शुरू किया। When he was about 10, when यानी जब वह लगभग 10 साल का था, about means लगभग, was यानी past tense, था, थी, थे। He started liking सितार, he started liking, वह पसंद करना शुरू कर दिया, क्या? सितार, वह सितार पसंद करना शुरू कर दिया, यानी कि उसे सितार पसंद आने लगा। He was also trained in it, उसको प्रशिक्षण दिया गया या प्रशिक्षित किया गया। इन इट, इसमें का मतलब क्या है? सितार को बजाने में। एंड, और प्लेड इट फॉर अबाउट 3 years, और मोहन ने उसको बजाया फॉर अबाउट 3 years, लगभग 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल तक मोहन ने इसको बजाया भी। अ जर्मन लेडी केम टू स्टे विथ मोहन्स फैमिली टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर। अ जर्मन लेडी कैम, एक जर्मनी की लेडी आई। जर्मनी के जो लोग होते हैं उसे कहते हैं जर्मन, जिस तरह से इंडिया के लोग को कहते हैं इंडियन। अ जर्मन लेडी कैम, एक जर्मन लेडी आई, क्या करने के लिए आई? टू स्टे, ठहरने के लिए। किसके साथ? विथ मोहन्स फैमिली, मोहन की फैमिली के साथ। मोहन के बाद ऊपर कॉमा लगा हुआ है, बाद में एस लगा है, यानी इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी कॉमा। तो जहां पे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ होता है उसका मतलब का की के होता है। अगर मुझे कहना हो कि राजू की फैमिली, तो आप कह सकते हैं
राजूस फैमिली, राजा की फैमिली, राजाज फैमिली, सोहन की फैमिली, सोहन्स फैमिली, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो एक जर्मन लेडी यानी एक जर्मन औरत ठहरने के लिए आई मोहन की फैमिली के साथ, टू लर्न म्यूजिक, संगीत सीखने के लिए, फ्रॉम हिज फादर, उसके पिताजी से। इट वॉज देन दैट द गिटार एंटर्ड इन हिज लाइफ, यह वह वक्त था जब गिटार उसकी जिंदगी में प्रवेश किया। ही बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ दैट ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगन, उसने शुरू कर दिया क्या, हिज एक्सपेरिमेंट, उसका प्रयोग, उसने अपना प्रयोग शुरू कर दिया किसके साथ, विथ दैट ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, उस खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट के साथ। यह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, यह इंस्ट्रूमेंट गिटार है। नो अदर इंस्ट्रूमेंट नाउ इन माई लाइफ, देखिए ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ऊपर की तरफ। इसका मतलब यह है कि यह किसी के द्वारा कही हुई बात है। जब भी कोई बात कही जाती है तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कहा जाता है, यानी कि उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में और उस सेंटेंस के आखिर में डबल इन्वर्टेड कोमा ऊपर की तरफ होता है। नो अदर इंस्ट्रूमेंट नाउ इन माई लाइफ, अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार ओनली, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं बजाना चाहता हूं, द गिटार, गिटार को, ओनली, सिर्फ, मैं सिर्फ गिटार को बजाना चाहता हूं। आइए यहाँ पे हम ये वांट का इस्तेमाल करना भी सीख लेते हैं। जैसे कि मैं खाना चाहता हूं तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट, मैं जाना चाहता हूं आई वॉन्ट टू गो, मैं सोना चाहता हूं आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं उसे मारना चाहता हूं आई वॉन्ट टू बीट हिम। इस तरह से आप वॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेड मोहन टू हिमसेल्फ, सेड मोहन यानी कि मोहन ने कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से, मोहन ने अपने आप से कहा, क्या कहा, मोहन ने अपने आप से कहा कि अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं सिर्फ गिटार बजाना चाहता हूं। गिटार टुक ऑल हिज टाइम, गिटार टुक, गिटार ने ले लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, गिटार ने ले लिया, ऑल हिज टाइम, उसका सारा वक्त, उसका सारा समय गिटार ने ले लिया, यानी कि अब वह गिटार में बिजी हो गया। गिटार, द होल डे गिटार, ours is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced. The guitar does not have the effect which our instruments do, and moreover, it's not from India, said one of the family members. Said one of the family members. फैमिली के मेंबर्स में से किसी एक ने कहा, क्या कहा, गिटार, द होल डे गिटार, गिटार, पूरा दिन गिटार, आवर्स इज अ फैमिली, हमारी फैमिली है, मतलब कि ऐसी फैमिली है, वेयर, जहां पे सितार, वोकल्स एंड क्लासिकल वायलिन आर प्रैक्टिस्ड, जहां पे सितार, वोकल्स और क्लासिकल वायलिन का अभ्यास किया जाता है। क्लासिकल का मतलब सांस्कृतिक या शास्त्रीय, इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसका अभ्यास किया जाता है। द गिटार डजंट हैव द इफेक्ट, गिटार में वह असर या वह इफेक्ट नहीं है, विच, जो कि आवर इंस्ट्रूमेंट्स डू, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, यानी कि जो इफेक्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, वह इफेक्ट इस गिटार में नहीं है। एंड, और, मोर ओवर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, यह हिंदुस्तान से नहीं है। इट्स का मतलब इट इज है, इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, यह हिंदुस्तान से नहीं है। सेड वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स में से एक ने कहा। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लॉ फॉर द गिटार, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी डज नॉट अप्रूव, परमिशन नहीं देते हैं, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, योर लव, तुम्हारे प्यार को, फॉर द गिटार, गिटार के लिए, यानी कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे गिटार के प्यार के लिए परमिशन नहीं देते हैं। सेड हिज आंटी, उसकी आंटी ने कहा ऐसा। बट हिज मदर कैम टू हेल्प हिम, लेकिन उसकी मम्मी, हिज मदर कैम
उसकी मम्मी आई, क्या करने आई? टू हेल्प हिम, उसे मदद करने के लिए। और क्या कहा? कहती हैं लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिजायर, उसे उसकी दिल की इच्छा को फॉलो करने दो, यानी कि उसे दिल की इच्छा पर अमल करने दो। सी डिक्लेयर्ड, उन्होंने यह घोषित कर दिया, यानी कि सबके सामने उन्होंने यह बोल दिया। देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, तब उसके बाद उसके पिताजी स्टार्टेड यानी कि शुरू कर दिया, सपोर्टिंग यानी सपोर्ट करना, हिम उसको, तब उसके फादर ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसके लिए? गिटार बजाने के लिए। ही वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू मॉडिफाई दिस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, और फैसला किया टू मॉडिफाई बदलने का या परिवर्तन लाने का, दिस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, इस पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट में। वह बहुत खुश हो गया और उसने फैसला किया यह वेस्टर्न, इस पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बदलाव लाने का। ही ट्राइड टू मेक इट सुटेबल फॉर प्लेइंग प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू मेक इट सुटेबल, इसको योग्य बनाने की। सुटेबल मीन्स योग्य, मेक मीन्स बनाना, इट मतलब इसे योग्य बनाने की कोशिश की। फॉर प्लेइंग, बजाने के लिए, क्या बजाने के लिए? प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, प्योर मीन्स शुद्ध, इंडियन मीन्स भारतीय, क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय, म्यूजिक मतलब संगीत, शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए इसने इसे योग्य बनाने का कोशिश किया। ही स्पेंट 2 more years with guitar only. He spent, उसने गुजारे, 2 more years, 2 साल और अधिक, with guitar only, सिर्फ गिटार के साथ, यानी कि उसने और 2 साल अपने गुजारे सिर्फ गिटार के साथ। One evening, एक शाम, there was a gathering of close family friends. एक शाम को एक गैदरिंग थी। गैदरिंग मीन्स लोगों का जमा होना किसी चीज के लिए, यानी कि वो छोटी सी पार्टी हो सकती है या बर्थडे पार्टी हो सकती है या कोई फंक्शन हो सकता है, तो उसे कहते हैं गैदरिंग, लोगों का जमा होना, उसे हम कहते हैं गैदरिंग। सो एक गैदरिंग के अंदर जमा हुए, कौन जमा हुए? ऑफ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, करीबी फैमिली के जो फ्रेंड्स थे वो एक साथ जमा हुए। इन दिस स्मॉल गैदरिंग मोहन्स ब्रदर, सिस्टर एंड नेफ्यूज प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस छोटी सी गैदरिंग के अंदर मोहन के भाई, मोहन्स ब्रदर, मोहन के भाई, सिस्टर बहन, एंड नेफ्यूज, और इनके जो नेफ्यूज थे, प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने म्यूजिक बजाया अपने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, यानी कि जो उनके सांस्कृतिक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? म्यूजिक बजाया। कौन कौन बजाया? उसके भाई, उसकी बहन और उसके नेफ्यूज। देयर वॉज अ ग्रेट एप्रिसिएशन, उनकी बहुत तारीफ हुई, यानी कि बहुत ज्यादा तारीफ की गई सभी लोगों की। मोहन टू, मोहन ने भी एक्सप्रेस्ड यानी जताया, हिज विश, अपनी इच्छा, टू परफॉर्म यानी उसको करने के लिए। मोहन ने भी इच्छा जताई कि वह भी म्यूजिक बजाएगा। परफॉर्म मतलब होता है बजाना या किसी के सामने कुछ चीज प्रस्तुत करना या कुछ करना। ही प्लेड ऑन गिटार, उसने गिटार बजाया। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के बाद, अ रिलेटिव सेड, एक रिलेटिव ने कहा, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विथ द न्यू इंस्ट्रूमेंट। यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, यू नीड, तुम्हें जरूरत है, टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करने की, बहुत ज्यादा मेहनत करके काम करने की, विथ द न्यू इंस्ट्रूमेंट, इस नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, तुम्हें इस नए इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या आवश्यकता है, ऐसा एक रिलेटिव ने कहा, यानी कि किसी संबंधी ने कहा। वन ऑफ द रिलेटिव सेड, उन्हीं सगे संबंधियों में से एक ने क्या कहा? वो कहते हैं, इफ इट वर द सितार, अगर ये सितार होता, यानी कि मोहन ने वहां बजाया गिटार, अगर वो गिटार ना बजाता बल्कि वो सितार बजाया होता तो क्या होता? आगे लिखा है, यू वुड हैव बीन इन कॉम्पिटिशन विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर। इफ इट वर नॉट, सॉरी, इफ इट वर द सितार, अगर वो सितार होता, यू वुड हैव बीन इन कॉम्पिटिशन, तुम कॉम्पिटिशन में होते, तुम प्रतिस्पर्धा में होते, विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, तुम्हारे भाई और बहन के साथ। यू हैव ऑलरेडी स्पेंट 2 years ऑन इट, यू हैव ऑलरेडी स्पेंट,
तुमने पहले से ही गुजार दिए हैं 2 years 2 साल ऑन इट इस पर यानी कि गिटार पर। बट स्टिल लेकिन अभी भी दिस इंस्ट्रूमेंट नीड्स मोर लेकिन अभी भी इस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा यानी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस समवन सेड इस परफॉर्मेंस के बाद समवन सेड किसी ने कहा द सितार्स साउंड इज लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम सितार की आवाज है लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम एक बहते हुए झरने की तरह। सितार की आवाज एक बहते हुए झरने की तरह है। फ्लोइंग मतलब बहता हुआ या बहता हुआ। योर इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव दैट डेप्थ योर इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में नहीं है दैट डेप्थ वह गहराई या वह गहरापन नहीं है। येट अनदर सेड तभी किसी दूसरे ने कहा योर ब्रदर प्लेज द वायलिन तुम्हारा भाई वायलिन बजाता है। हिज सुर एंड ताल आर सो ब्यूटीफुल उसके सुर और ताल बहुत खूबसूरत हैं। व्हाट आर यू डूइंग विथ दिस इंस्ट्रूमेंट तुम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर रहे हो। मोहन वॉज डिप्रेस्ड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट मोहन वॉज डिप्रेस्ड मोहन उदास हो गया सैड हो गया एंड क्राइड और रोया फॉर द होल नाइट पूरी रात भर रोया। मोहन उदास हो गया और पूरी रात रोया। He had already given 2 years of his life to this instrument. He had already given उसने पहले से ही दे दिया था 2 years 2 साल of his life उसकी जिंदगी के to this instrument इस इंस्ट्रूमेंट को उसने इस इंस्ट्रूमेंट को पहले से ही 2 साल अपनी जिंदगी के दे दिए थे। But from the heart लेकिन दिल से I am made for guitar there is no instrument for me but the guitar he thought उसने सोचा उसने क्या सोचा but from the heart दिल से लेकिन I am made for guitar मैं गिटार के लिए बना हुआ हूँ। there is no instrument कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है for me मेरे लिए but the guitar लेकिन गिटार यानी कि गिटार के अलावा मेरे लिए कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है मैं गिटार के लिए बना हुआ हूँ। यह बात वो दिल से कहता है। This instrument will become my face to the world. This instrument will become यह इंस्ट्रूमेंट will become बनेगा या हो जाएगा यह इंस्ट्रूमेंट बनेगा या बन जाएगा। My face मेरा चेहरा to the world दुनिया के लिए यह इंस्ट्रूमेंट मेरा चेहरा बन जाएगा मेरा फेस बन जाएगा। I am sure मुझे पूरा विश्वास है मैं सुनिश्चित हूँ I am going to make it big very big I am going to make it मैं इसे बनाने जा रहा हूँ big बड़ा very big बहुत बड़ा he was determined उसने ऐसा फैसला लिया दृढ़ निश्चय किया पक्का वाला फैसला लिया। determined मतलब दृढ़ निश्चय करना। This experience took place when Mohan was only 16 years of age. This experience took place यह अनुभव took place हुआ यह अनुभव हुआ took place या take place का सेकेंड फॉर्म है। यह अनुभव हुआ when जब मोहन was only 16 years of age जब मोहन सिर्फ 16 साल की उम्र का था। It was the turning point of his life वह उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था यानी कि वह उसकी जिंदगी का एक अहम पड़ाव था एक अहम मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी बदल गई। मोहन डबल्ड हिज रियाज मोहन ने अपनी प्रैक्टिस को डबल कर दिया। रियाज मीन्स किसी चीज को करने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं उसे कहते हैं रियाज। गिटार को अच्छी तरह से बजाने के लिए जो उसने प्रैक्टिस की उसको यहाँ पे रियाज कहा गया है। सो मोहन ने क्या किया मोहन ने गिटार बजाने की जो रियाज थी उसकी प्रैक्टिस तो उसको डबल कर दिया। डबल का सेकेंड फॉर्म डबल्ड है यहाँ पे। एंड प्रैक्टिस्ड और अभ्यास किया फॉर अबाउट 10 आवर्स अ डे फॉर अबाउट लगभग 10 आवर्स 10 घंटे अ डे एक दिन में। मोहन ने क्या किया मोहन ने अपने अभ्यास को डबल कर दिया और एक दिन में लगभग 10 घंटे वो गिटार की प्रैक्टिस करने लगा। He also studied other aspects of the guitar. He also studied उसने अध्ययन भी किया। क्या अध्ययन किया other aspects of guitar गिटार के दूसरे कुछ खास जो पहलू थे खास जो फीचर्स यानी कि उसकी विशेषताएं थी उसके ऊपर भी उसने अध्ययन किया। किसने मोहन ने। He decided to incorporate the specialty technique
एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू इनकॉर्पोरेट यानी कि समावेश करने का, सम्मिलित करने का या समाविष्ट करने का। क्या चीज समाविष्ट करने का? द स्पेशलिटी यानी कि खासियत, खुसूसी चीज, टेक्निक यानी कि जो काम करने का तरीका होता है यानी कि टेक्निक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं तकनीक, इंग्लिश में कहते हैं टेक्निक, एंड साउंड और आवाज ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज को उसने समावेश करने का फैसला किया, इनटू द गिटार, गिटार में। उसने गिटार में स्पेशलिटी, टेक्निक और साउंड, हर एक इंस्ट्रूमेंट के साउंड, टेक्निक और स्पेशलिटी को गिटार के अंदर समावेश करने का, उसमें डालने का उसने फैसला किया। He wanted to invent something which gave the sound and tune of the Western guitar, but could be played like an Indian veena. He wanted, वह चाहता था, to invent, आविष्कार करना, something, कुछ, वह कुछ आविष्कार करना चाहता था, which, जो कि gave the sound and tune of the Western guitar, जो कि पश्चिमी गिटार के ट्यून और साउंड को देता। क्या देता? वो चीज देता जो वो इन्वेंट करना चाहता था। बट लेकिन कुड बी प्लेड, लेकिन जो वो इन्वेंट करता उसको बजाया जा सकता था। कैसे? लाइक एन इंडियन वीणा, उसको एक हिंदुस्तानी वीणा की तरह उसे बजाया जा सकता। इस तरह की वो एक चीज इन्वेंट करना चाहता था जो वह वेस्टर्न गिटार की ट्यून और साउंड को देना चाहता था। Not only the sound that my instrument produces is important, सिर्फ साउंड ही नहीं जो कि मेरा इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करता है इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विजन, बल्कि यह मेरे विजन को भी जरूर जताता, यानी मेरी सोच को भी, मेरी दृष्टि जो मेरी सोच है उसको भी यह जताता, एक्सप्रेस करता। What I want to say थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, और वह चीज जो मैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए बोलना चाहता हूं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ऐसा कहा। एंड और फाइनली विथ अनटायरिंग एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रागाज ही क्रिएटेड द वंडरफुल मोहन वीणा। और आखिरकार, फाइनली आखिरकार, विथ अनटायरिंग एफर्ट, कभी ना थकने वाले प्रयास से, एंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रागाज, राग की समझ से, ही क्रिएटेड, उसने पैदा किया या उसने एक बनाया, द वंडरफुल मोहन वीणा, एक वंडरफुल अद्भुत मोहन वीणा बनाया। टुडे, आज, द वर्ल्ड नोज, दुनिया जानती है, मोहन, मोहन को दुनिया जानती है, एज के रूप में, किसके रूप में? पंडित विश्व मोहन भट्ट। आज मोहन को दुनिया जानती है पंडित विश्वा मोहन भट्ट के नाम से। विनर ऑफ अ ग्रैमी अवार्ड, एक ग्रैमी अवार्ड के विनर के रूप में मोहन को दुनिया आज जानती है, जिनका नाम है पंडित विश्वा मोहन भट्ट। आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट्स पैशन एंड हियर आई एम, सेड मोहन एट द अवार्ड सेरेमनी इन 1993। 1993 में एक अवार्ड सेरेमनी में, अवार्ड सेरेमनी मतलब होता है पुरस्कार समारोह, जहां पे पुरस्कार दिया जाता है, ट्रॉफियां वगैरह दी जाती है, मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं, उसको कहते हैं अवार्ड सेरेमनी। सो एक पुरस्कार समारोह के अंदर मोहन ने कहा, मतलब कि ये जो मोहन है, इन्होंने क्या कहा? आई जस्ट फॉलोड, मैंने सिर्फ अमल किया, माई हार्ट्स पैशंस, मेरे दिल के जुनून पे, जो कुछ मेरे दिल ने कहा मैंने उसको फॉलो किया, एंड और हियर आई एम, और मैं यहाँ हूं, यानी कि आज मैं यहाँ हूं, आज मैं क्या बन गया हूं? पंडित विश्वा मोहन भट्ट बन गया।